गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आज सीटेट एग्ज़ाम 2025 कि कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए उसका सिलेबस, उसका टॉपिक हमें अच्छे से जानना होगा। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि 75 नंबर, दो भाग में ये एग्ज़ाम है। 75 नंबर सीडीपी पेडागोगी जिसे कहते हैं, 75 नंबर थ्योरी। 75 नंबर थ्योरी कहने का मतलब है कि थ्योरी सबको कुछ ना कुछ पता ही होता है। जैसे बेसिक मैथ में देखें तो बेसिक मैथ होता है। उसके बाद हिंदी के पैसेज में से ढूंढ के बनाना होता है, उसका पैसेज ढूंढ कर बनाना, उसका उत्तर देना। फिर ज्योग्राफी का ईवीएस जो होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड बेसिक ज्योग्राफी रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन हमारे पर्यावरण से। फिर उसके बाद इंग्लिश, उसमें भी पैसेज। सीडीपी में भी बच्चा के बदलाव कि किस उम्र में बच्चा में, इस उम्र में बच्चा में क्या परिवर्तन होता है, तो इस तरह से दिया रहता है। और 75 नंबर फिर पेडागोगी होता है, जो बच्चों की समझ, मनोविज्ञान, यानी कि मनुष्य का समझ कि बच्चे को क्या करना है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, बच्चा किस उम्र में क्या बदलाव आ रहा है, ये सब चीज़ों को जानना। फिर बात करेंगे कि अगर सीडीपी कैसे क्लियर करें, तो सीडीपी क्लियर करने के लिए मैराथन वीडियो, सेट प्रैक्टिस। आप एक मैराथन वीडियो देखिए, उसके बाद एक सेट लगाइए, एक मैराथन देखिए फिर एक सेट लगाइए। उससे होगा कि आपका भी समझ विकसित होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने लगेंगे कि हाँ, वहाँ पे मैराथन में क्लास में वो चीज़ बताए थे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 4 घंटा 5 घंटा का मैराथन, 2-3 मैराथन देखने के बाद सीडीपी लमसम समझ में आने लगता है। उससे पहले थ्योरी भी है कि मनोविज्ञान, जैसे मनोविज्ञान वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। उनके बारे में अगर पढ़ लेंगे तो वैज्ञानिक रिलेटेड क्वेश्चन नहीं एक भी छूटेगा। नोट्स बना लेंगे, पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, नोट्स बना लेंगे। मुश्किल से 10-12 पेज का नोट्स बनेगा बस वैज्ञानिकों के लिए। तो वैज्ञानिकों के लिए 10-12 पेज का नोट्स बना लेंगे सीरियल ढंग से एकदम। जैसे वैज्ञानिकों के बारे में 10-12 पेज का नोट्स बन गया, उसके बाद अगला स्टेप एनईपी एनसीएफ, वो 2 चीज़ का नोट्स बन गया, जो मतलब हार्ड है। ये सब करने के बाद ये अगला पेज, फिर एनईपी एनसीएफ हो गया, अगला पेज निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड, ये सब के बारे में नोट्स बना लेंगे। निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में, निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में नोट्स बनाने के बाद फिर अगला जो रहेगा वो फिर रहेगा कि बच्चे में विकास, किस उम्र में क्या बदलाव हुआ, किस उम्र में क्या कैसे हुआ। उसके बाद से ये सब पता चलने लगेगा कि वो वैज्ञानिक जो नोट्स बनाया था उसमें किस वैज्ञानिक ने क्या अवस्थाएं बताई है। पहले भाषा, पहले विद्यालय भाषा कैसी संपत्ति है, तो ये चीज़ें हैं। तो नोट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो 35 पेज का नोट्स आएगा। 35 पेज का नोट्स से आपको 2-3 बार रिवीजन करने से आराम से होने लगेगा। डेली एक मैराथन डेली देखा कीजिए। मैराथन देखने के बाद उसके बाद एक सेट प्रैक्टिस, ऑनलाइन सेट या ऑफलाइन, लेकिन अच्छा रहेगा ऑफलाइन। अरिहंत का या किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक ले लें। ऐसे हम अरिहंत का ही बुक लिए थे, तो अरिहंत का बुक अगर ले लेंगे तो उसमें डेली एक सेट लगाने से समझ बढ़ेगा, अपना भी समझ बढ़ता है और फिर क्वेश्चन भी अच्छा बनने लगता है। और सीटेट का क्वेश्चन जब आप लगाइएगा तो जैसे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगता है, जैसे 150 है, 150 में 70-60 बनने लगेगा, तो फिर अपने आप इंटरेस्ट उसमें आने लगता है, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगता है। इसमें ज़्यादा प्रेशर भी लेकर तैयारी नहीं होता कि सीटेट एग्ज़ाम है, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ। अब होता क्या है कि कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देने से दिक्कत होता है। कहीं से भी एग्ज़ाम है तो अब कहीं से भी बुक उठाए, वहाँ से क्वेश्चन बनाने लगे, या फिर यूट्यूब पर गए, जीन पियाजे का वीडियो देखने लगे, कोहलवर का वीडियो देखने लगे, वाइगोत्स्की का वीडियो देखने लगे, तो दिक्कत यहाँ होता है। अगर वैज्ञानिकों के बारे में देख रहे हैं तो 5 दिन 6 दिन कंटिन्यू वैज्ञानिकों के बारे में ही नोट्स बना लेंगे।
वैज्ञानिक सारा क्लियर। उसके बाद निगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड का वीडियो एक दिन बना लेंगे। निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड का वीडियो भी देख लेंगे कि आखिर ये वर्ड यूज कैसे होता है, कैसे पकड़ेंगे कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो वो उसका नोट्स बनाने से भी वो हो जाएगा। और फिर वीडियो में देखेंगे तो वीडियो में कहाँ पे आप किस क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन है वहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है कि इसका निगेटिव ये है तो इसका आंसर ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इस टाइप से है। फिर उसके बाद NCF और NEP ये तो रटने वाला चीज़ है, इसको 2-3 बार पढ़ के रट सकते हैं, जिससे 4-5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आराम से आता ही आता है। तो 4-5 क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर सीरियल ढंग से इसका तैयारी किया जाए तो ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब होगा ही नहीं, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कोर्स अगर ले लिए हैं तो फिर और अच्छी बात है, क्योंकि उस पर आपको डेली हर क्लास मिल जाएगा, फिर डेली समझिएगा, फिर डेली वैज्ञानिकों के बारे में मतलब पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा अगर कोर्स है तो। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर यूट्यूब पे कि जितना भी वैज्ञानिक हैं वैज्ञानिकों के बारे में हम नोट्स बना लेंगे। उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में नोट्स बना लेंगे। NEP NCF के बारे में नोट्स बना लेंगे। उसके बाद फिर बच गया थियोरी, तो थियोरी का वीडियो भी देख लेंगे 2-3। लेकिन हाँ, हर हाल में नोट्स बनाना ज़रूरी है। नोट्स अगर आप बना लिए तो फिर आप कभी भी पलट के उसे रिवीजन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए सेट बनाते समय तो उससे पलट के आप मदद ले सकते हैं। और 1 महीना का समय उसमें लगेगा अगर आप पूरा वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इस टाइप से बहुत वैज्ञानिक हैं, 20-22 वैज्ञानिक हैं। तो 20-22 वैज्ञानिकों के बारे में अगर आप आराम से नोट्स बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ना है। 2-3 चीज़ ही इसमें मेन है, बस 2-3 चीज़ मेन है। जैसे वैज्ञानिक हो गए, फर्स्ट में वैज्ञानिक रखिए, सेकंड में रखिए निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड रखिए, अब थर्ड में रखिए NCF और NEP, ये सब रखिए। बस इतना से आपका 60+ यानी 70 नंबर आराम से। फिर थ्योरी पर चलिए, और फिर अगर आप इतना पढ़ लीजिएगा तो इसी से रिलेटेड कुछ ना पूरा क्वेश्चन इसी से रहता है। इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है भी नहीं। थैंक यू आप सभी को।